आज आपके सामने आया हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरी बात लाल किला से बताई गई प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। मैं इसलिए खुश हूं कि उन्होंने वो मुद्दा उठाया जो भारत के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत को एक जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए। जिस तरीके से कैंसर का इलाज फर्स्ट स्टेज में हो जाना चाहिए, उसी तरीके से ये दौर आ चुका है कि हमारे देश के अंदर इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाना चाहिए। हर टाइम पॉलिटिक्स की बातें होती है, पॉलिटिक्स होएगी क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर पॉलिटिक्स के पीछे कुछ नैतिकता और सिद्धांत भी होनी चाहिए। हमने राजे रजवाड़ों को 500 प्लस रियासतों को जोड़ के एक भारतवर्ष का निर्माण किया। अंग्रेजों ने हमारे 2 साइड काट दिए, 2 हाथ काट दिए, एक पाकिस्तान वेस्ट बनाया, एक पाकिस्तान ईस्ट बनाया। A million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. मगर उसके बनने के बावजूद भी हमारा देश अभी भी सुरक्षित है, मगर उस सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध लग रहा है। दोस्तों वो सेंध लगाने वाले हम नहीं हैं, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है। हम हमेशा बात करते हैं, हमें उलझा के रखा गया है। अंग्रेज भी जब आए थे तब उन्होंने भी उलझाया था, हमें आर्थिक लाभ देके। जब अंग्रेज चले गए तब भी हमें उलझाया जा रहा है आर्थिक बातें सुना के। कभी कहा जा रहा है कि हम वर्ल्ड के 5वीं इकोनॉमी है, कभी कहा जा रहा है हम 3री बन जाएंगे। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी and India will be the 3rd largest economy soon. कभी हम कह रहे हैं विकसित भारत बन जाएंगे, कभी हम कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी ये है, हमारा विकास दर ये है, हमारी पॉपुलेशन ये है, हमारी डेमोक्रेसी ये है। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? जिनके पास इस बोलने की नैतिकता नहीं है, और वो नैतिकता हमने प्रोवाइड की है। दोस्तों हमने बहुत सारे आंदोलन करते हैं और बहुत सारे आंदोलन हमने किया है। जेपी का मूवमेंट याद है, जो कि पूर्ण आजादी की बात कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे। जो संपूर्ण क्रांति की जो बात जेपी जी ने की थी, अगेंस्ट द इंदिरा गवर्नमेंट की बात की थी, क्या वो आंदोलन भूल गए आप? लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा। क्या उसी आंदोलन के तर्ज पे मंडल कमीशन का गठन हुआ और आने वाले टाइम में हमें ओबीसी और बाकी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन SC ST के तर्ज पे दिया गया संविधान में। हम इस तरह की आंदोलन करते रहते हैं, मगर जो हमारा जो मूल आंदोलन है, जो एक रिजर्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता, वो मुद्दा है पॉलिटिकल रिफॉर्म। जो पॉलिटिकल रिफॉर्म जब तक हम नहीं लेके आएंगे, हमें उलझाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिनकी खुद की कभी भी कोई वजूद नहीं था, और वो वजूदमान बन के हमारी पॉलिटिकल राइट्स को बिल्कुल वो संकुचित करके बैठे हुए हैं। हमें आर्थिक लाभ दिखा के, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को दिखा के हमें अभी भी उस चीज से वंचित रखा गया है। प्रजातंत्र हमने इसलिए नहीं अपनाया है कि हमें एक कमजोर वर्ग, एक शिक्षित और एक बुद्धिमान वर्ग पे शासन व्यवस्था कर सके। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि एक समूह में से एक समझा हुआ, एक सुलझा हुआ लोग हमारे शासन व्यवस्था को चलाए, हमारी शासन व्यवस्था को डोर को थामे, ताकि हमें एक उज्जवल भविष्य, हमें एक बेहतरीन भारत, जिसमें बंगाल का रेप ना हो, जिसमें हाथरस का रेप ना हो, जिसमें राजस्थान का रेप ना हो, जिसमें दिल्ली का रेप ना हो, जिसमें शिक्षा व्यवस्था नैतिकता पर आधारित हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल हो, प्रॉस्पेरिटी फॉर फैमिली ना हो, प्रॉस्पेरिटी फॉर फ्यू ना हो, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल की बातें की जाए। वो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे। हमने डैम बनाने के खिलाफ भी आंदोलन किए,
हमने न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ भी आंदोलन किए, हमने हर एक चीज में आंदोलन किए, बट हमें जो करना चाहिए दोस्तों हम वो नहीं कर रहे हैं। हम बटे हुए हैं, हमें बांटा जा रहा है और हम बट रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा चूक है क्योंकि हम कह नहीं रहे कि हमें एक राजनीतिक आंदोलन करना है, हमें एक राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए जो कि हमारे संविधान का मूल ढांचा है, जो कि हमारे संविधान के प्रियम्बल के जस्टिस के अंदर मेंशन किया गया है। मैं दोस्तों आपसे आग्रह करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपसे कहने आया हूं, आप लोग सब खड़े हो जाएं, आप कह दें एक परिवार और एक परिवार से 5 नहीं चलेगा। भारत में एक संविधान तो जरूर है, मगर संविधान को चलाने वाले हर एक भारतीय होंगे, एक परिवार नहीं होगा। दोस्तों इस पे आप गौर करें, ध्यान दें और पॉलिटिकल रिफॉर्म को जोरों शोरों से उठाएं और अच्छे मुद्दे बनाएं ताकि हर बंदे के कान तक चला जाए। मोदी जी के कान तक तो मैंने पहुंचा दिया है दोस्तों, और आपके कान तक ये पहुंचना चाहिए। मार्गस आइर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।